नमस्ते एवरीवन। अब हम स्वामी राम तीर्थ से कंटिन्यू करते हैं। सफलता की पहली शर्त ब्रह्मचर्य है। भले ही आप नए विचारों के हो या पुराने विचारों के, भले ही आपकी पुस्तकों ने उसका महत्व बतलाया हो या ना बतलाया हो, राम आपको कहता है कि सफलता के लिए पवित्रता तथा ब्रह्मचर्य की नितांत आवश्यकता है। यदि भारतीय बचे रहना चाहते हैं तो ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखें, अन्यथा कुचले जाएंगे। उपरोक्त वचनों को स्पष्ट करते हुए स्वामी राम तीर्थ जी ने दीपक का उदाहरण देते हुए इस प्रकार कहा है। यह दीपक है, आपके सामने ये जल रहा है। ये क्यों जलता है? इसके मध्य भाग में तेल भरा हुआ है। ये तेल बत्ती के द्वारा ऊपर चढ़ता है तथा ऊपर आकर प्रकाश के रूप में बदल जाता है। अगर इसके तेल वाले हिस्से में कोई छेद हो जाए तो इसका तेल शने शने बह जाएगा, फिर उस दीपक से प्रकाश नहीं होगा। यही अवस्था आपकी है। यदि व्यक्ति विपरीत आचरण करेगा तो उसकी दशा तेलहीन दीपक जैसी होगी। जिसके शरीर से अपवित्र कृत्य नहीं होते, जिसके मन में अपवित्र विचार उत्पन्न नहीं होते, उनके भोजन का सार रस रक्त मांस भेद अस्थि मज्जा शुक्र बनता है और अंत में शुक्र मस्तिष्क में चढ़कर बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। मैं इसको फिर से रिपीट करूँगी। जिनके मन में अपवित्र विचार उत्पन्न नहीं होते, उनके भोजन का सार रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बनता है और अंत में शुक्र मस्तिष्क पर चढ़कर बुद्धि के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर संयमी गृहस्थ और संतति विनिरोध की चर्चा करते हुए वे कहते हैं, यदि जनसंख्या की समस्या सुलझाए बिना छोड़ दी जाती है तो राष्ट्रीय एकता की सारी बातें और आपसी मेल जोल के सभी नारे कल्पना के महल सिद्ध होंगे। हमें इस कठिन पहेली को अवश्य सुलझाना होगा, अन्यथा हम मर जाएंगे। आगे संयम की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है, एक समय था जब अधिक संतान होना वरदान समझा जाता था, परंतु वह समय अब बीत गए। अब तो बिल्कुल विपरीत स्थिति हो गई है और अधिक भीड़ वाली जनसंख्या को देखते हुए बड़ा परिवार होना एक शाप हो गया है। विचारहीन व्यक्ति जो अब भी बचकाना विचार से चिपटा हुआ है कि मृत्यु के बाद स्वर्ग में उसका स्थान तभी सुरक्षित रह सकता है यदि उसके काफ़ी बच्चे हो, उस व्यक्ति को अब अपनी आंखें खोलनी चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ तक कि मृत्यु से पूर्व ही वह अपने घर को नरक बना रहा है, क्योंकि आधुनिक भारत में वह अधिक संतान उत्पन्न कर रहा है। हमें अपने देश से इस सबसे बड़े बर्बाद करने वाले सिद्धांत को सर्वथा दूर कर देना चाहिए जो अब तक हमें अपने प्रवाह में बहाता रहा है। विवाह करो, अज्ञान से संतान की खूब वृद्धि करो और बंधन में मर जाओ। अब हमें अपने पिछड़ेपन के लिए मुसलमान शासकों को दोष देते हैं और फिर हम ब्रिटिश सरकार पर दोष लगाते हैं। इसके बाद हम भारतीय धर्मों के इसके लिए उत्तरदायी मानते हैं। इसके उपरांत हम शिक्षा प्रणाली पर दोषारोपण करते हैं। इस प्रकार की आलोचना में शायद हम कुछ हद तक ठीक भी हो सकते हैं, परंतु वास्तविक दोष हमारी अपवित्रता का है, जो विश्व के सबसे पवित्र संबंधों को भी दोषपूर्ण बना देती है। इसके आगे वह इसी विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण एवं कुरीतियों के कलंक को मस्तक से धो डालने वाले ये शब्द कहते हैं, विवाह संबंध। इस अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सभी संस्थाओं से पवित्र संस्था की ओर हम अत्यंत असावधानी से, अत्यंत अवैज्ञानिकता से तथा अत्यंत लज्जाजनक ढंग से ध्यान देते हैं। आपकी तमाम जन्मपत्रियों, ज्योतिषों की गणनाओं, लग्न मुहूर्त को पूर्ण करने के बावजूद भारत में विवाह असमय होते हैं, अशुभ और अपवित्र होते हैं। कोई भी ग्रह नक्षत्र अपने पवित्र ग्रहों में निवास नहीं करते। जब वे देखते हैं कि उनमें नाम पर जोड़े विवाह करने जा रहे हैं, वह ग्रह नक्षत्र अपनी अपनी स्थितियों में विचलित होते और काँप उठते हैं, क्योंकि ये विवाह पशुओं से भी हीन होते हैं। एक जोड़े के विवाह को, जो कि अपना निर्वाह करने की भी क्षमता नहीं रखता, उन्हें पवित्र बनाने की अपेक्षा विवाह के समय उच्चारण किए गए मंत्र अपने गुणों को खो देते हैं और वे अपनी शक्ति खोकर व्यर्थ हो जाते हैं। फूल अपने सौंदर्य को कैसे धारण कर सकता है जब उनका उपयोग उस अपवित्र संस्कार में किया जा रहा है जो दो दिवालिया व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किया गया हो, ताकि वे अयोग्य असमर्थ मूल्यहीन बेकार संतान को पैदा करके देश की जनसंख्या की भीड़ को और अधिक बढ़ा सकें।
फिर राम तीर्थ जी ने युवकों से बड़े ज़ोरदार शब्दों में अपील की है। अब उस अपील से प्रेरणा लीजिए। युवकों से अपील। नवयुवकों, बंद करो, इसे बंद करो। और नौजवानों, आप ही भारत के भविष्य की आशा हो, आप ही इसे बंद करो। समाचार के नाम पर, भारत के नाम पर, अपने लिए तथा अपने उत्तराधिकारियों के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि देश में अविवेकपूर्ण, असमय, अंधाधुंध विवाहों को बंद करो। ऐसा बंद करोगे तो इससे जनता पवित्र हो जाएगी और कुछ हद तक इससे जनसंख्या की समस्या हल हो जाएगी। मान लीजिए कि ये सुझाव अस्वाभाविक है, कुदरत के खिलाफ है, परंतु यदि ऐसा सोचकर आप अंधाधुंध विवाहों को और अविवेकपूर्ण संतान उत्पत्ति को जारी रखेंगे तो आपको अकाल और मृत्यु का शिकार होने के रूप में दंड मिलेगा। यह कोई अत्युक्ति नहीं है, ये एक कठोरतम सत्य और क्रूर वास्तविकता है। पुनः पवित्रता के महत्व को जतलाते हुए तथा काम विकार की निंदा करते हुए वे कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने शरीर विज्ञान के सिद्धांत में दिखलाया है कि ऊंचे दर्जे के मानसिक विकास में संतान उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाती है। हम कब तक इतने नीचे गिरे रहेंगे और पशुओं की तरह संतान पैदा करते रहेंगे? हमारे अपने शास्त्रों के अनुसार भी ब्रह्मचर्य की बड़ी महिमा कही गई है। शास्त्र इसकी महिमा करते नहीं थकते। पवित्रता के बिना मनुष्य में ना तो शारीरिक शक्ति हो सकती है और ना आध्यात्मिक शक्ति। आपको काम संभोग संबंधी इच्छा को वश करना ही होगा। जो पाशविक इच्छा को वश में नहीं कर सकता वह मूर्ख है। पाशविक विशेषण यह बतलाता है कि काम वासना की इच्छा नीचे दर्जे की इच्छा है। मानव को पशुओं की अपेक्षा ऊंचा समझा जाता है, परंतु उसी परिमाण है जहाँ तक कि वह विवेक द्वारा अपनी वासनाओं को वश में रख सके। परंतु जो मनुष्य पशुओं के समान नीच हो, जो अंधाधुंध संतान पैदा करता जाए, वह तो पशु से भी नीचे गिर जाता है। पवित्रता संगीनों के जोर से आपको पवित्रता की रक्षा करनी होगी, नहीं तो विकास के संघर्ष का निर्दय चक्र आपको कुचल देगा। आज आपकी आशा का आधार एकमात्र पवित्रता है। हे भारत के लोगों, यदि आप में संयम का अभाव रहा तो आप जीवित नहीं रह सकते। यह कहना आपको कठोर लगता होगा, परंतु आपको संयम, इंद्रिय निग्रह अपनाना ही होगा। आपको अपने शरीर के लिए, आपको अपने मस्तिष्क के लिए, आपको अपने धर्म के लिए, इस संसार के लिए और परलोक के लिए आपको पूर्णतः पवित्र आचरण वाला बनना होगा। अब किंचित ये जान लीजिए कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद जी ने ब्रह्मचर्य पालन के विषय में क्या कहा। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद जी के विचार। स्वामी दयानंद जी की जीवन कहानी में स्वामी सत्यानंद जी ने वैराग्यवान दयानंद के बारे में लिखा है कि इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां दयानंद जैसे वैराग्यवान वीरों को स्नेह बंधन में बांधने के लिए बंधु वर्ग विवाह श्रृंखला को सर्वोत्तम समझते हैं। इस परंपरा प्राप्त पद्धति पर दयानंद जी के माता पिता आरूढ़ हो गए और लगे शीघ्रता से उनके विवाह का उद्योग करने। उन्होंने स्थिर कर लिया कि 20वें वर्ष में ही पुत्र का विवाह कर दिया जाएगा। दयानंद जी ने सोचा कि उन्हें सदा के लिए जकड़ने के निमित्त ये कड़ी जंजीर तैयार की जा रही है, इसलिए उन्होंने मित्रों द्वारा इसका घोर विरोध किया और पिता से निवेदन किया कि वह उन्हें विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दें। परंतु उनके माता पिता ने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे काशी गमन में गृह त्याग की झलक है, अब हम तो तुम्हारा विवाह करके रहेंगे। दयानंद जी के बहुत आग्रह करने पर उन्हें पास के किसी गांव में एक विद्वान के पास भेज दिया गया, परंतु जब एक बार उनके गुरु ने भी विवाह की बात की तो दयानंद जी ने उसे भी बताया कि मेरे मन में विवाह के लिए बहुत घृणा है। जीवन कहानी में लिखा है, दयानंद जी के मन में जो वैराग्य समाया हुआ था उसमें उनके साथ कोई इष्ट मित्र सम्मिलित नहीं था, सब उनके विवाह के पोषक थे। अतः उन्होंने सोचा कि यदि मैं घर में रहूं तो माता पिता तो विवाह किए बिना रुकेंगे नहीं। ये जितने लोग मेरे विवाह के बंधन बांध रहे हैं, ये मेरा ब्रह्मचर्य व्रत भंग करना चाहते हैं, मेरा भविष्य बिगाड़ना चाहते हैं। अतः कोई 22 वर्ष की आयु में वे घर से निकल गए। आखिर सिद्ध पुरुष के मेले में उनके पिताजी 4 सिपाहियों के साथ आए और उन्होंने दयानंद जी को एक शिवालय में बैठे पा लिया। पिताजी ने क्रोध में आकर दयानंद जी को बहुत डांटा डपटा। उन्होंने यह भी कहा कि तूने सदैव के लिए हमारे वंश को दूषित कर दिया है, तू हमारे कुल को कलंक लगाने वाला जन्मा है।
अपने पिता के आवेश से बचने के लिए दयानंद जी ने एक बहाना बनाया। अपने आसन से उठकर पिता के दोनों चरण पकड़कर वे बोले, मैंने गृह त्याग तो धूर्त लोगों के बहकाने से किया है। मैं अपने कर्म का पर्याप्त फल पा चुका हूँ। मैंने दुख उठाए हैं, मुझे क्षमा कीजिए। परंतु पिताजी ने उन पर पहरा लगाए रखा। तो भी तीसरे दिन जब पहरेदार गहरी नींद में थे, दयानंद जी ने एक चाल चली। उन्होंने हाथ में पानी का एक लोटा भरकर ले लिया, ताकि यदि कोई जाग गया तो उसे कह दिया जाएगा कि शौच के लिए जा रहे हैं, वरना तो आज भाग निकलेंगे ही। सो ये बहाना बनाकर वे भाग गए। देख लीजिए कि ब्रह्मचर्य व्रत को बनाए रखने के लिए उन्होंने कितना परिश्रम किया। इससे ब्रह्मचर्य के विषय में उनके विचार स्पष्ट हैं। फिर उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भी तृतीय समोल्लास में ब्रह्मचर्य के विषय में अपने विचार व्यक्त करते हुए स्पष्ट कहा है कि जो विवाह करना ही ना चाहे वह मरण पर्यंत ब्रह्मचारी रहते हो तो भले ही रहे। अब महात्मा गांधी जिन्होंने भी अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य के बहुत प्रयोग किए और जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के शासन को हिलाकर रख दिया, उनके विचारों पर भी ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य की व्याख्या करते हुए वे आज के दूषित वातावरण और आज की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं उसे पढ़िए। अब हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी जी के विचार। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ यह है कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे से भोग ना करें और ना एक दूसरे को विकार की दृष्टि से देखें और ना छुए भी। उनके मन में स्वप्न में भी विकर्म के विचार न उठे। एक दूसरे को कामुकता की दृष्टि से ना देखें। ईश्वर ने जो गुप्त शक्ति हमें प्रदान की है, बड़ी दृढ़ता के साथ हम उसे संचित करें। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ओज तथा पौरुष का आलोक प्राप्त करने के लिए हम उसका उपयोग करें। अब तनिक हम इस बात पर विचार करें कि हमारे चारों ओर क्या तमाशा हो रहा है। पुरुष और स्त्री, बूढ़े और तरुण, युवक और युवती, बालक और बालिकाएं सभी तो काम लिप्सा के जाल में जकड़े हुए हैं। वासना से अंधे होने के कारण उन्हें सत्य असत्य की पहचान तक नहीं है। वासना में ग्रसित उन्मत्त लड़के लड़कियों को मैंने स्वयं पागलों की तरह भटकते हुए देखा है। मेरा अनुभव भी इसी तरह का है। क्षण भर के सुख के लिए हम बड़े परिश्रम से उत्पन्न की हुई अमूल्य निधि के रूप में संचित अपनी जीवन शक्ति को पल भर में गंवा देते हैं। नशा उतरने पर हम अपना खजाना खाली पाते हैं। दूसरे दिन प्रातः हमारा शरीर भारी और सुस्त मालूम पड़ता है और दिमाग काम करने से इनकार कर देता है। अब देखिए कि गांधी जी काम विकार को अन्य विकारों का भी मूल मानते हुए क्या कहते हैं। काम ही विकारों का मूल। अहंकार, क्रोध, भय, ईर्ष्या, आडंबर आदि का कारण है ब्रह्मचर्य व्रत का भंग होना। मन के वश में ना रहने से तथा बार बार बच्चे से भी अधिक नादान बन जाने से जाने अनजाने हम कौन सा पाप न कर बैठेंगे और घोर पाप करते हुए भी आगा पीछा कैसे सोच सकेंगे। अब उन लोगों के प्रश्न का उत्तर गांधी जी के शब्दों में पढ़िए, जो ये कहते हैं कि यदि सभी लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे तो यह संसार कैसे चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है सभी अगर ब्रह्मचारी हो गए तो संसार कैसे चलेगा। परंतु ये पूछा जा सकता है कि क्या कभी किसी ने ऐसा ब्रह्मचारी देखा है? यदि सब लोग ब्रह्मचारी बन जाए तो क्या संसार का सर्वनाश न हो जाएगा? इन प्रश्नों के धार्मिक पहलू पर विचार नहीं करना है, केवल सांसारिक दृष्टि ही से इन प्रश्नों पर हमें विचार करना है। मेरी समझ में इन दोनों प्रश्नों की तह में हमारी कमजोरी और कायरता छिपी हुई है। वास्तव में हम ब्रह्मचर्य पालन करना ही नहीं चाहते, इसलिए उससे बचने के लिए सैकड़ों बहाने ढूंढ निकालते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से यदि संसार नाश होता हो तो हमें क्या? हम ईश्वर तो नहीं जो संसार की चिंता करे। जिसने संसार को पैदा किया है वही उसकी रक्षा करेगा।
हमें ये जानने की तकलीफ़ नहीं उठानी चाहिए कि लोग ब्रह्मचर्य पालन करते हैं या नहीं। हम व्यापार, वकालत या डॉक्टरी आदि पेशों का काम आरंभ करते समय तो कभी इस बात का विचार नहीं करते कि यदि सभी व्यापारी, वकील या डॉक्टर बन जाए तो क्या परिणाम होगा। जो लोग वास्तव में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर उन्हें अपने आप मिल जाएगा। अब किंचित उन लोगों के प्रश्न के उत्तर के बारे में भी मालूम कर लीजिए जो ये पूछते हैं कि यदि पति और पत्नी दोनों में से एक की रजामंदी स्वीकृति ब्रह्मचर्य के लिए ना हो तो क्या किया जाए। महात्मा गांधी जी से इस विषय में पत्र पूछा गया था। वह पत्र इस प्रकार था। पूज्य बापू, आप लिखते हैं कि संयम के पालन में एक को दूसरे की रजामंदी की आवश्यकता नहीं है। क्या ये औचित्य की सीमा से आगे जाना नहीं है। पत्नी को जब तक अपने ज्ञान में साझी न बना सके तब तक राह देखनी ही चाहिए। हिंदुस्तान में अधिकांश अज्ञान का राज सर्वत्र फैला हुआ है और उसमें भी स्त्रियों के लिए तो पढ़ाई का एक तरह से दरवाज़ा ही बंद है। ऐसे देश में यह मानने से कैसे काम चलेगा कि सब लोग सच्चे रास्ते की पहचान कर तुरंत उस पर चलने लगेंगे। मैं अभी अविवाहित हूँ, पर थोड़े ही दिनों में ब्याह होने वाला है। अतः संयम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विवाह की सफलता पर आपके स्पष्ट विचार मुझे ज्ञात हो। इसी विचार से यह पत्र आपकी सेवा में भेज रहा हूँ। महात्मा गांधी जी का उत्तर। जिस संयम को दूसरे की सहमति की आवश्यकता होती है, वह संयम टिक नहीं सकता और समाज को उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। संयम की सुरक्षा तो अंतर्नाद से ही हो सकती है। संयम का बल मन के बल पर अवलंबित है। संयम ज्ञान और प्रेममय हो तो उसकी छाप आसपास के वातावरण पर अवश्य पड़ेगी। यहाँ तक कि विरोधी भी अनुकूल हो जाता है। पति और पत्नी के विषय में यही बात है। पत्नी तैयार ना हो तो तब तक पति को और पति तैयार ना हो तब पत्नी को रुकना पड़े। इस प्रकार तब तो बहुत करके दोनों भोग बंधन से कभी छूट ही ना सकेंगे। बहुत से उदाहरणों में हम देख चुके हैं कि जहाँ एक का संयम दूसरे पर अवलंबित होता है, वहाँ वह अंत में टूट ही जाता है और ये ढिलाई और कमज़ोरी ही इसका प्रधान कारण है। हम यदि कुछ और अधिक गहराई में उतर कर देखें तो मालूम होगा कि जहाँ एक को दूसरे की रजामंदी की ज़रूरत होती है, वहाँ संयम की सच्ची तैयारी या उसकी लगन की ज़रूरत होती है। आगे गांधी जी लिखते हैं, ऊपर दिए गए पत्र के लेखक का रास्ता तो सीधा है। वे अभी अविवाहित है और यदि वे संयम की आवश्यकता का अनुमान जीवन में समझकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो फिर वे कलह के बंधन में ही क्यों जा रहे हैं। इस संबंध में माता पिता और दूसरे सगे संबंधी मित्र आदि तो अपने कच्चे अनुभव के बल पर ये कहेंगे कि एक युवक का ब्रह्मचर्य धारण करना समुद्र मंथन करके तैरना है। यूँ कहकर धमकी देकर, बिगड़ कर और दंड देकर भी उसे ब्रह्मचर्य के शुभ संकल्प से डिगाने की प्रयत्न करेंगे। परंतु जिसके लिए ब्रह्मचर्य का भंग ही सबसे बड़ा दंड हो, साम्राज्य पाने का प्रलोभन भी जिसे भंग करने के लिए तत्पर नहीं कर सकता, तो फिर वह किसी भी धमकी से डर कर क्यों ब्याह करेगा। जिसका आग्रह इतना तीव्र नहीं, जिसने संयम रखने में ब्रह्मचर्य का इतना बड़ा मूल्य न आंका हो, उसके लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं। अब जो लोग कहते हैं कि काम तो स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक नेचुरल है और कि भोग के बिना तो मनुष्य को कई रोग भी हो जाते हैं, अब ज़रा वे देखें कि गांधी जी क्या कहते हैं। काम विकार अप्राकृतिक नहीं है और काम भोगे बिना रोग की बात गलत है। काम विकार अप्राकृतिक नहीं है और काम भोगे बिना रोग की बात गलत है। यदि संयम को संभव और श्रेयस्कर मान लिया जाए तो हमें उसके पूरा करने योग्य बनने के साधन ढूंढ निकालने चाहिए। यदि हम संयम में रहना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवनचर्या बदलनी पड़ेगी। यदि हम जनेंद्रियों का संयम करना चाहते हैं तो हमें अन्य सभी इंद्रियों का संयम करना ही होगा। यदि हाथ, पैर, नाक, कान आदि सभी इंद्रियों की लगाम ढीली कर दी जाए तो जनेंद्रियों का संयम असंभव है। अशांति, चिड़चिड़ापन, हिस्टीरिया, पागलपन आदि रोग जिनके लिए लोग ब्रह्मचर्य पालन करने के प्रयत्न का दोष लगाते हैं, वास्तव में अन्य इंद्रियों के असंयम का फल सिद्ध होंगे। कोई भी आदमी पाप का अथवा प्राकृतिक नियमों के तोड़ने का दंड भोगे बिना नहीं रह सकता।
शब्दों पर मैं कभी नहीं झगड़ता। यदि आत्मसंयम प्रकृति के नियमों का उसी प्रकार उल्लंघन है जिस प्रकार संतति निरोध के कृत्रिम उपाय है, तो भले ही ये बात कही जाए, परंतु मेरा ख्याल तो तब भी यही बना रहेगा कि पहला उल्लंघन कर्तव्य और श्रेयस्कर है, इसलिए कि उससे व्यक्ति और समाज का कल्याण होता है, और इसके विपरीत दूसरे से उन दोनों का पतन। बढ़ती हुई जनसंख्या का निरोध करने के लिए ब्रह्मचर्य का एक ही सच्चा रास्ता है। स्त्री संघ के बाद बढ़ती हुई संतान रोकने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग करने से तो मानव समाज का नाश होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वामी रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद।